Hi friends, I'm really excited to see you in this session. यहां से आपकी लर्निंग शुरू हो रही है, यानी कि आज के सेशन में आप जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपके और बिल गेट जैसे रिचेस्ट पर्सन के बीच में कॉमन है, सिमिलर। मुझे पता है कि ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाली बात है। कई बार जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढने का कोशिश करते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरे पास ऐसे फाइनेंसेस नहीं है, शायद मेरे पास ऐसा एजुकेशन नहीं है, मेरे पास ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। ये सारी चीजें सही या सही हो सकती, लेकिन इसके बावजूद एक चीज है जो आपके और इन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोगों के बीच में कॉमन है, और वो है कि आपका ब्रेन इन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोगों के जैसा ही है। जिस साइंस में मैं काम करता हूं उसमें सबसे ज्यादा एनएलपी यानी कि न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली हम सब के बीच में एक ही न्यूरोलॉजी जो है वो काम करती है। हम सब एक ही जैसे ब्रेन के साथ इस दुनिया में आते हैं, यानी कि आपके ब्रेन और बिल गेट्स के ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है। आपका ब्रेन और उनका ब्रेन सिमिलर है। फिर भी एक सवाल माइंड में आता है कि अगर हमारे पास सेम ब्रेन है, फिर भी हमारी जिंदगी के जो रिजल्ट्स हैं वो अलग क्यों हैं? मेरे रिजल्ट्स कम क्यों हैं और किसी और के रिजल्ट्स ज्यादा क्यों? उसका आंसर आज के सेशन में आपको मिलने वाला है, तो पूरे ध्यान से आज के सेशन को सुनिएगा। अभी तक आपने दो शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज करते हुए देखा होगा। कई बार हम इसे ब्रेन कहते हैं, कई बार हम इसे माइंड कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या है और क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट? इसको समझने से ही आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा कि कैसे आपके अंदर वो पोटेंशियल है टू गेट द सेम रिजल्ट्स लाइक ये जो एक्सट्रीम सक्सेसफुल लोग अचीव कर रहे हैं। अब ये कैसे होता है, इस चीज समझते हैं कि क्या है इसमें। देखिए, आपके कल के अंदर जो आपका जो स्कल्प है, अगर आप अपने स्कल्प को ओपन करेंगे तो इसमें जो मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं ब्रेन। ये मसल से बना हुआ है और ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है और इसे हम ब्रेन कहते हैं। इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, इससे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ये हमारे बॉडी के सारे जो फंक्शंस हैं उसे कंट्रोल करता है, और हमारी लाइफ को रन करने के लिए अगर दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं तो वन इज हार्ट एंड द अदर इज ब्रेन। अगर हार्ट ब्लड पंप नहीं करेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और अगर ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देगा तो हमारे किसी भी ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन नहीं जा पाएगी और वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे। राइट, अब आप ध्यान से समझिए। देखिए, ब्रेन तो हम सबके अंदर एक जैसा है, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन एक चीज है जो अनकॉमन है, यानी कि इस ब्रेन के एक जैसा होने के बावजूद एक चीज है जो सक्सेसफुल लोगों में और एवरेज लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में डिफरेंट। वो क्या है? क्या आप गैस कर सकते हैं? यस, मुझे पता है आप बहुत समझदार हैं। दैट इज अगेन माइंड। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त, ब्रेन क्या है और माइंड क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ब्रेन है एक हार्डवेयर के जैसे मैंने आपको बताया कि ये मसल्स का कॉम्बिनेशन है, ये हार्डवेयर है। जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हैं या आप अपना लैपटॉप यूज कर सकते हैं, इसे आप टच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये हार्डवेयर का पार्ट होती है। ये विजुअली अवेलेबल है और आप इन्हें टच कर सकते हैं, इन्हें छू सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर काम करता है। मान के चलिए कि आप एक नया लैपटॉप लेकर के आते हैं और वो बहुत जबरदस्त उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, हार्डवेयर उसमें बहुत आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से लेटेस्ट लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल कि उसमें i28 GB की रैम लगी हुई है, इस तरह का रैम है, उसका प्रोसेसर आज का लेटेस्ट है, i7 चल रहा है समझ लीजिए, वो भी उसके अंदर है। और वो अब तक का सबसे फास्ट और पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन है हार्डवेयर का जो आपके पास है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये हार्डवेयर कितने अच्छे से फंक्शन करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा, तो आप पूछेंगे कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डाला, इसके अंदर जो रन करने वाला सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन है वो भी हार्डवेयर के जैसा है, लेकिन इस ब्रेन का मैक्सिमम यूज कैसे कर पाएंगे, कितने अच्छे से आप इसके पोटेंशियल को यूज कर पाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर जिसे हम माइंड कहते हैं वो किस क्वालिटी का है। तो मैं आपको कंपैरिजन में बताता हूं, जैसे अभी आप रिलेट कर पाएंगे इस एग्जांपल के साथ। जैसे लेटेस्ट लैपटॉप, अगर मैं कहता हूं कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में डालता हूं विंडोज 95 या विंडोज 98, तो आप बोलेंगे कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, वो सॉफ्टवेयर तो आउटडेटेड हो चुका है, वो कैपेबल नहीं है कि इस हार्डवेयर को वो अच्छे से यूज कर पाए। फिर मैं कहता हूं चलिए सॉफ्टवेयर तो मैं इसमें आउटडेटेड इंस्टॉल कर ही रहा हूं, साथ के साथ मैं एक और काम करता हूं, इसमें मैं कोई एंटीवायरस भी नहीं डालता और मैं इस सिस्टम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करूंगा। तो आप कहेंगे कि एक्चुअली इससे आप सिस्टम को करप्ट कर देंगे, क्योंकि वो हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि वायरस जब अटैक करेगा तो वो पूरे सिस्टम को डैमेज कर देगा। राइट, अब सेम इसी चीज को एज ए ह्यूमन आप समझना शुरू कीजिए। आपके पास जो ब्रेन है वो एवोल्यूशन में आज तक का लेटेस्ट ब्रेन, यानी कि जो हजारों लाखों साल का डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन का, उस प्रोसेस से आप गुजर के आए हैं, और नेचर जो है हमेशा अपग्रेड करता रहता है।
और आज आपके पास जो ब्रेन है वो अब तक का लेटेस्ट हार्डवेयर, यानी कि लेटेस्ट ब्रेन। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 10-20 साल के एज डिफरेंस के साथ या किसी और पर्सन के बीच में जो आपका है, क्योंकि हजारों सालों में हार्डली मैटर करता। सो आज आपके पास जो ब्रेन है, जितने भी लोग अलाइव हैं, सबके पास जो ब्रेन है वो लगभग एक जैसा है, और इट इज अ लेटेस्ट पॉसिबल ब्रेन जो नेचर आपको गिफ्ट कर सकता था या कर सकता है, राइट। लेकिन इस ब्रेन के अंदर जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी माइंड में इमेजेस आती हैं, जो आपने अपने साथ कन्वर्सेशन किया है, जो आपने आज तक फील कर रखा है, एक्सपीरियंस कर रखा है, ये सारी चीजें जो हैं ये इस माइंड का पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ योर माइंड। क्या आपने कभी अपने आप से क्वेश्चन करके देखा है कि क्या मेरा माइंड आज का लेटेस्ट माइंड है, या ये भी एक आउटडेटेड सॉफ्टवेयर की जैसा तो नहीं? आप अपने आप से एक सवाल पूछ करके देखिए कि कब मैंने विलिंगली इन्वेस्ट किया है टाइम, मनी और एफर्ट कि मैं इन सारी चीजों को अपने माइंड को अपग्रेड करने के लिए यूज करने वाला। सोच करके देखिए। और कितने लोग ऐसा कर रहे होंगे? जो भी लोग अपनी जिंदगी में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने अपना टाइम, मनी, एफर्ट, ये सब चीजें इन्वेस्ट की हैं अपने माइंड को अपग्रेड करने में। यानी ब्रेन तो उनके पास लेटेस्ट है, लेकिन वो लगातार अपने माइंड को रेगुलर वे में अपडेट करते रहते। वो देखते हैं कि जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे प्लान बनाते हैं, उनके बिहेवियर कैसे होते हैं, उनके एक्शन कैसे होते हैं, और वो सारी चीजें सीख के, लर्न करके अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। और यही वो चीज है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जो बाकी के लोग हैं वो बिलो एवरेज रह जाते हैं। सो दोस्त, माइंड इज दैट पावरफुल थिंग कि अगर आप अपनी रिजल्ट को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको इस माइंड पावर को बढ़ाने की जरूरत है, और यही वो चीज है जिसे आपको अपग्रेड करने की जरूरत है। और ये कितनी अच्छी बात है कि जो हार्डवेयर है वो नेचर ने हमें लेटेस्ट दिया हुआ है, वो ब्रेन दिया हुआ है जो आजकल का लेटेस्ट ब्रेन है। अगर ब्रेन में कुछ चेंज करना होता तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड, क्योंकि इसके लिए फिर आपको किसी सर्जन के पास जाना पड़ता है। आप कहते हैं कि इस स्कल्प को ओपन करो, इसमें जो ब्रेन है इसके कुछ पार्ट को रिप्लेस कर दो, जो बहुत मुश्किल होने वाला था। तो ब्रेन तो आपको लेटेस्ट मिला हुआ है, बस अब आपको आपके जो माइंड है इसको आपको अपग्रेड करना है, एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। इस बात को आपको समझना होगा कि यू नीड टू अपग्रेड योर माइंड, और आपको ऐसे करना होगा जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आप किसी हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर डालते हैं लेकिन उसमें आप एंटीवायरस नहीं डालते तो वो सिस्टम करप्ट हो जाता है। अगर आज जैसे ब्रेन है, हार्डवेयर है, अगर आप अपने माइंड को अपग्रेड नहीं करते, माइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करते, तो क्या होगा? तो दोस्त, क्या आज आपकी जिंदगी में लोग आपके साथ नेगेटिव बातें नहीं करते? क्या आपको चारों तरफ से नेगेटिव इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट फील नहीं होती? अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आपने अपने माइंड में ऐसा कौन सा सिस्टम अलाउ किया है, इंस्टॉल किया है, या आपने प्रोग्रामिंग इंस्टॉल की है जो आपके माइंड को प्रोटेक्ट करके रखे? क्योंकि ये नेगेटिविटी का जो बम्बार्डमेंट है ये आपके ब्रेन के सिस्टम को करप्ट कर सकता है, और हार्डली हमें यह पता होता है कि कैसे हम इन नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचें। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। मैं बहुत अच्छे तरह से जानता हूं कि ईच वन ऑफ यू जो कि मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये प्रूव करता है कि आप में एक एनॉर्मस पोटेंशियल है उन रिजल्ट्स को पाने का जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। लेकिन आपको आगे बढ़ने से या उन रिजल्ट्स को अचीव करने से कौन रोक रहा है? वो आपका एनवायरनमेंट नहीं है दोस्त, वो आपके आसपास के लोग नहीं, वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस भी नहीं, वो और भी किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो आप सोच रहे हैं वो भी नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, दैट इज द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। आपका माइंड प्रोग्राम कैसे हुआ? वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोग्राम हुआ है, या आपको एवरेज या अनसक्सेसफुल रखने के लिए प्रोग्राम हुआ? और ये प्रोग्रामिंग बहुत बार अननोइंगली होती है। जैसे जैसे आप इस कोर्स के अगले वीडियो को देखेंगे, यू विल कम टू नो कि कैसे जो आपका माइंड है ईच एंड एवरी मोमेंट जो है वो प्रोग्रामिंग कर रहा है। अभी भी आप जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, योर माइंड इज गेटिंग प्रोग्राम, लेकिन दिस प्रोग्रामिंग इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है, आपकी जिंदगी में अच्छे रिजल्ट्स लेके आने के डायरेक्शन में हो रही है। ये प्रोग्रामिंग आपको एनकरेज कर रही है, आपको अपलिफ्ट कर रही है, आपके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रही है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो रहा। तो ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि इसमें आपको क्या चीज देखने में ध्यान में रखना होगा। आई होप कि आपको ये क्लैरिटी हुई होगी कि यू हैव अ वंडरफुल डिवाइस जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोगों के पास भी है, उन्हीं के जैसा आपके पास ब्रेन है। ये ब्लेसिंग है उस नेचर की, उस गॉड की, जो भी आप नाम देना चाहेंगे, लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो माइंड है, उसे
अपग्रेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिली है? दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू। यानी कि आपको इसे अपग्रेड करना होगा, आपको इसे इंप्रूव करना होगा, आपको इसमें एंटीवायरस इंस्टॉल करना होगा जो आपको एनवायरनमेंट की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा। और ये सब हम स्टेप बाय स्टेप आने वाले वीडियोस में देखेंगे और सीखेंगे। आई होप कि आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ नया सीखने मिला होगा। इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप मेकिंग योर नोट्स, और जो भी आपने सीखा है उसे अपने जाने वाले लोगों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। सो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दिस इज नवीन शर्मा signing off till we meet again. Thank you.